सरकारी पैसा एक एक रुपए का हिसाब मांगता है और उसी के लिए बनाया गया है GFR रूल नंबर 29। ये रूल बताता है कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सैंक्शंस या फिर ऑर्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करना है और ऑडिट ऑफिसर्स कैसे इंश्योर करते हैं कि पैसा गलत जगह ना जाए। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नए डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ सैंक्शन करा था। अगर पेमेंट अकाउंट्स ऑफिसर करेगा तो सैंक्शन डायरेक्ट उसको एड्रेस होगा, लेकिन अगर ये सैंक्शन एक जनरल ऑर्डर है तो सिर्फ एक कॉपी एंडोर्स करना काफी है। और अगर छोटी सी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जैसे एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का खर्चा, तो सैंक्शन अथॉरिटी डायरेक्टली बिल या वाउचर पर साइन कर सकता है, अलग से सैंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 29 ये भी कहता है कि हर सैंक्शन जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स या CAG का कंकरेंस हो, उसमें क्लियरली लिखना चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट के अप्रूवल से ऑर्डर इशू हुआ है, साथ ही उस लेटर का नंबर और डेट भी मेंशन होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर सैंक्शन किसी डेफिनेट अमाउंट के लिए है तो वो वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिखा होना चाहिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। जैसे 10 लाख को नंबर्स में और 10 लाख रुपीस वर्ड्स में लिखना भी मैंडेटरी है। और जब पे अलाउंसेस जैसे स्पेशल अलाउंस या पर्सनल पे दी जाती है तो उसका रीजन भी सैंक्शन ऑर्डर में लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि अकाउंट्स ऑफिसर को वेरीफाई करना होता है कि ये अलाउंस सही कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। अब सोचिए अगर सैंक्शन एक यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का है और वहाँ ऑडिट और अकाउंट्स अलग नहीं है, तो सैंक्शन डायरेक्ट ऑडिट अथॉरिटी को भेजना होगा, और अगर अलग है तो कॉपीज दोनों को एंडोर्स करनी होगी। और हाँ, जितने भी जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स CAG की कंकरेंस से निकले हैं उनकी कॉपी CAG को देना कंपलसरी है। तो दोस्तों, GFR रूल नंबर 29 एक तरह से कम्युनिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंश्योर करता है कि सैंक्शन सिर्फ एक कागज ना हो बल्कि एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट हो, जिससे ऑडिट और अकाउंट्स दोनों सही तरीके से ट्रैक कर सके। तो आप समझे कि नहीं, सरकार के खर्च का असली राज यही है, हर सैंक्शन, हर पैसा डबल चेक एंड डॉक्यूमेंटेड।